नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एल टी का जो रिजल्ट कब घोषित करेगा। क्या गेस्ट्रिक टीचर को वेटेज मिल सकता है? क्या इनकी वे गेस्ट्रिक टीचरों की जब नियुक्ति हुई थी तो क्या इनके नियुक्ति के मानदंड थे, किस बेस पर इनकी नियुक्ति हुई थी और क्या इनकी सेवा शर्तें थी। और 28 नवंबर को कोर्ट में जो है कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर जो है आयोग से और सरकार से अपना स्पष्टीकरण मांगा है। इन सारी जो है बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले जो गेस्ट टीचर को क्या वेटेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो किस बेस पर इनकी नियुक्ति हुई थी और क्या इनकी सेवा शर्तें थी। तो इसके लिए आपको हम एक प्रूफ दिखाते हैं दोस्तों। जब इनकी सेवा शुरू हुई थी यानी कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उनसे उस समय लिखित में क्या लिया गया था। तो आइए देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बिंदु पर मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाता हूँ। द्वितीय पक्षी गेस्ट टीचर के रूप में तैनाती नितांत अस्थायी होगी, यानी कि इनकी जो नियुक्ति होगी दोस्तों बिल्कुल ही अस्थायी नियुक्ति होगी। नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती पदोन्नति स्थानांतरण से अगर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि इनके स्थान पर कोई जो है डायरेक्ट सर्विस से यानी कि जो है टेस्ट पास करके आ जाए, यानी कि जो है सरकारी नियुक्ति हो जाए, या कोई जो है कहीं से जो है स्थानांतरण के द्वारा आ जाए, तो इनकी जो सेवा है वो जो है नितांत रूप से अस्थायी होगी, यानी कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा जो है इनसे लिखित रूप में कहा गया था, पहली बात। उसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ये भी इनसे लिखा गया है। यानी कि भविष्य में जो भी आने वाली जो भविष्य में जो नियुक्तियाँ होंगी, जो भी परीक्षाएं होंगी, उनमें कोई किसी प्रकार के लाभ की इनसे जो है पहले इनने लिखा रखा है कि इनसे कोई जो है लाभ की मांगे नहीं करेंगे। तो फिर पता नहीं किस एवज में जो है वेटेज की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, द्वितीय पक्ष विद्यालय में एक गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करेगी, वो अपने आप को राज्य के कर्मचारी नहीं समझेगा। तो इनसे साफ साफ लिखा रखा है कि वो अपने को जो है एक राज्य के कर्मचारी ना समझें, सरकारी नौकरी वाला ना समझें, और नहीं उसे राज्य के कर्मचारी के समान लाभ देय होगा, नहीं कोई अधिमान अनुमन्य होगा। न तो उसको जो है राजकीय कर्मचारी के समान लाभ मिलेगा, नहीं उसको जो है कोई अधिमान अनुमन्य होगा। अब अगले बिंदु की बात करते हैं दोस्तों। अगला बिंदु यहाँ पर लिखा है, द्वितीय पक्ष यदि प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगी अथवा इस हेतु निर्धारित मानदंडों पर खरा न उतरने पर अध्यापन कार्य को दी गई स्वीकृति किसी भी समय रद्द की जा सकती है। यानी कि कोई भी गेस्ट टीचर जो है प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की जो है अनुरूप कार्य नहीं करता तो उसको किसी भी समय उसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं। अगला इनसे लिखा रखा था, द्वितीय पक्ष का नियमितीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य होगा। तो इनको जो है कभी भी जो है स्थायी नहीं किया जा सकता है, ये पहले ही इनसे जो है लिखा के ले रखा है। नेक्स्ट है, द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई सूचनाएं प्रमाण पत्र तथ्यहीन पाए जाने पर या असत्य पाए जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बिना नोटिस के अनुबंधनात्मक रूप से कार्य करने की दी गई अनुच्छा रद्द करते हुए द्वितीय अधिक विधिक कार्रवाई करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा रखा है दोस्तों, द्वितीय पक्ष के विरुद्ध विद्यालय में अथवा स्थानीय स्तर पर विपरीत तथ्य पाए जाने की दशा में अनुबंध स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। अगला, द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र के मध्य में उसके कार्य के मूल्यांकन के दौरान सफल न पाए जाने की दशा में उसके कार्य करने की दी गई अनुच्छा निरस्त की जाती है। तो दोस्तों, इनकी जब सेवा शर्त में साफ साफ लिखा रखा है कि इनकी जो सेवा है एक अस्थायी तौर पर है, ये भविष्य में किसी भी भर्ती में किसी भी लाभ की जो है यहाँ पर मांग नहीं करेंगे, इनको जो है राजकीय कर्मचारी के रूप में अपने आप को ना समझें। तो सारी शर्तें पहले से, इनकी सेवा कभी भी जो है विधिक रूप से जो है समाप्त की जा सकती है। कोई भी इनके स्थान पर स्थायी अगर नियुक्ति वाला आ सकता है तो इनकी सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये सब कुछ पहले से इनसे जो है नियुक्ति के दौरान जब ये नियुक्त हुए तो उस समय सारा जो है लिखा के ले रखा है। तो फिर पता नहीं क्यों इनको जो है यहाँ पर वेटेज की मांग की जा रही है और क्यों किस बेस पे वेटेज की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल समझ से परे है। ये एक प्रकार से खाली रिजल्ट को लेट करने का एक प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जिससे कि अब जो एलटी अभ्यर्थी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं और मानसिक रूप से वो जो है यहाँ पर परेशान उनको किया जा रहा है। इससे जो है वो लोग और भी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से जो है एक विचारहीन तथ्य यहाँ पर जो है गेस्ट टीचर के द्वारा रखा गया है।
तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो गेस्ट टीचर के अवैध में जो है, जो 21 नवंबर को लास्ट सुनवाई हुई थी और जिसकी जो अगली सुनवाई 28 नवंबर को है। तो 21 नवंबर को कोर्ट में क्या हुआ और 28 नवंबर को जो है किन किन बिंदुओं पर कोर्ट ने सरकार से और आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। क्योंकि उस दिन जो सुनवाई हुई थी 21 नवंबर को, उसमें तीन वकील थे, यहाँ के 3 पक्षों के वकील थे। एक तो गेस्ट टीचर के वकील थे, एक सरकार के रूप से सरकार की ओर से वकील थे और एक आयोग की ओर से अपील वकील। तो तीनों को आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं क्या हुआ था उस दिन। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ पर जो है उस दिन जो कोर्ट में 21 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी, वहाँ पर जो है श्री BPS मेयर और श्री अजीत कुमार यादव याचिकाकर्ताओं के वकील थे। ये गेस्ट जो लोग थे, तो गेस्ट टीचर थे, उनकी ओर से जो याचिका लगाई गई थी, याचिकाकर्ता जो थे उनके वकील थे श्री BPS मेयर तथा श्री अजीत कुमार यादव। उसके अलावा श्री प्रदीप हरिया राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील थे। उसके अलावा दोस्तों श्री BD पांडे और सुश्री प्रियंका अग्रवाल आयोग के विद्वान वकील थे। तो तीनों के वकीलों की बात यहाँ पर हमने की। अब उसके बाद दोस्तों, अब जो रिट वाले जो थे, यानी कि जो याचिकाकर्ता थे, उनके द्वारा क्या वहाँ पर उनके वकील ने क्या बात रखी, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिट याचिकाओं के इस समूह में संक्षिप्त मुद्दा यह है कि सभी याचिकाकर्ता लंबे समय से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें एक विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई चयन प्रक्रिया द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में शामिल किया गया है। सभी याचिकाकर्ता पात्र हैं क्योंकि उनके पास सभी उपेक्षित योग्यताएं हैं। इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न विषयों में सहायक शिक्षकों के लिए के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई। तो ये जो कहा गया है, ये जो याचिकाकर्ता है यानी कि गेस्ट टीचर के वकील ने अपना पक्ष रखा है। अब दूसरे पक्ष ने क्या बात रखी उस पर भी हम बात करते हैं। अब देखो, याचिकाकर्ताओं के वकील ने दूसरा यहाँ पर ये रखा कि याचिकाकर्ता 2018 के नियमों का हवाला देकर अपने कार्य अनुभव के लिए गुणवत्ता अंकों के संदर्भ में वेटेज देने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे 7/1/2019 अनुलग्न 2 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1.5 गुणवत्ता अंक प्रदान किए गए हैं। तो गेस्ट टीचर के जो वकील हैं उनका कहना है कि इनको प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से प्रत्येक वर्ष में जो है 1.5, तो अगर यानी कि 2 वर्ष, अगर किसी की 6 वर्ष की सेवा होगी तो उसको 9 अंक ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों। अगर 10 होगी तो जो है उसको 15 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को 10 साल हो गए तो उसको 15 नंबर का तो वेटेज यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि 1 साल के हिसाब से इनको 1.5 अंक की वेटेज की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें जो है याचिकाकर्ताओं के जो विद्वान वकील श्री मेयर ने तर्क दिया कि उत्तरदाता अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो यहाँ याचिकाकर्ता हैं। तो याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं उनका कहना है कि जो सरकार है और जो आयोग है वो जो है अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और अपने काम की गुणवत्ता बिंदु पर प्रदान, जबकि याचिकाकर्ता जो हैं अपने काम की गुणवत्ता बिंदु प्रदान कर रहे हैं। तो इस मामले को 28/11/2024 को संबंधित मामलों के साथ बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध करें। अब जो है आयोग से उस दिन क्या क्या मांगा है, तो दोस्तों उस दिन जो है आयोग के जो वकील हैं और वो जो आयोग और जो सरकार वो अपना पक्ष है, उनसे ये स्पष्टीकरण मांगा है कि आयोग ने उस दिन राज्य को पूर्ण निर्देश प्राप्त हो सकते हैं कि क्या किसी श्रेणी के उम्मीदवारों को अनुभव के लिए गुणवत्ता अंक प्रदान किए जा रहे हैं। तो उस दिन सरकार और आयोग ने ये स्पष्टीकरण देना है कि क्या आज तक किसी को जो है वेटेज दिया गया, यदि हाँ तो उक्त श्रेणी के उम्मीदवारों का संदर्भ किसको दिया गया ये भी बताना है। तो राज्य को यह भी निर्देश मिल सकता है कि यदि 7/1/2019 को अधिसूचित नियमों के अनुसार एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को गुणवत्ता अंक का लाभ दिया जा रहा है तो यहाँ याचिकाकर्ता अतिशय के लिए गुणवत्ता अंक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो याचिकाकर्ता उनका कहना यह है कि जो है इससे पहले भी जो है वेटेज अंक दिए गए हैं तो हमें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस बारे में जो है अब सरकार उस दिन और आयोग जो है को अपना स्पष्टीकरण देना है। तो ये तो दोस्तों आपको जो है दोनों तरह की जानकारी हमने दे दी, क्या इनकी सेवा शर्तें हैं, क्या इनने जो है कोर्ट में मांग रखी है और क्या उस दिन हुआ और क्या जो है आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। तो दोस्तों एक प्रकार से निराधार तथ्य यहाँ पर आयोग के और क्या कहते हैं अतिथि शिक्षकों के जो है द्वारा लगाया गया है रिट, तो जो बिल्कुल भी जो निराधार है और जिसका कोई भी आधार नहीं है और न उसका कोई बेस बनता है। ये केवल एक रिजल्ट को जो है पीछे करने की एक जो है खाली तर्क दिया गया है जिससे कि रिजल्ट पीछे हो जाए। क्योंकि
जिससे कि अभ्यर्थी परेशान रहें, क्योंकि उनको भी पता है कि वेटेज मिलना तो बहुत ही असंभव है, नहीं के बराबर है। अब इसमें यहाँ पर एक ही हो सकता है, जरूर सारे LT अभ्यर्थी एकजुट रहें और इनके खिलाफ अपना भी वहाँ पर एक जो है वकील खड़ा करें और इंटरवेंशन एप्लीकेशन वहाँ पर लगाया जाए, जिससे कि जो है, क्योंकि यह मामला केवल सरकार और गेस्ट टीचरों का है, इसमें LT अभ्यर्थियों का कोई भी यहाँ पर जो है मामला ये बनता ही नहीं है, उनको खाली बीच में घसीटा जा रहा है। तो ये आयोग और जो सरकार और गेस्ट टीचर का मामला कोर्ट में चलता रहे और जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें LT अभ्यर्थी का कोई, क्योंकि इस भर्ती में तो बीच में नियम बदलते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है। तो इस भर्ती में तो बिल्कुल वेटेज की कोई बात हो नहीं सकती है। निकट भविष्य के लिए अगर इस टाइप की कोई भी बात होती तो उसके लिए सरकार और जो आपका LT जो क्या कहते हैं गेस्ट टीचर हैं, जो गेस्ट टीचर अभ्यर्थी हैं, वो जो है अपना जो है कोर्ट खेलते रहें। तो लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी जिनने LT का एग्ज़ाम दिया है उनका रिजल्ट यहाँ पर जल्दी घोषित किया जाना चाहिए। अगर सभी लोग एकजुट रहें तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा के जो है रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो सकता है दोस्तों। तो आई होप 28 जो डेट है उस दिन बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी लोगों को मिलेगी। भगवान की कृपा से जो है सभी लोग जो है उस दिन प्रार्थना करते हैं कि जो रिजल्ट उस दिन आ जाए और बहुत कम मेरिट में यहाँ सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इसी होप के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।